जय श्री कृष्णा। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण एक ऐसा पल था पूरे युग को झकझोर कर दिया था। लेकिन चीर हरण के बाद द्रौपदी ने क्या महसूस किया, उसी कर्ण से मिलने अकेली गई थी। वही कर्ण जिसने अग्निसुता द्रौपदी भरी क्रूर राजसभा में वेश्या तक कह डाला था। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। पांचाल की राजकुमारी, पांडव की पत्नी और युग के अन्याय के साक्षी द्रौपदी, उसने धीमे स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेला मिलना है। भगवान श्री कृष्ण चौके, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया था, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न किया था और वेश्या तक कहा था। द्रौपदी ने कहा, हाँ वही कर्ण, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो केवल कर्ण ही उत्तर दे सकते हैं, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। द्रौपदी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन रहे और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो जो उत्तर तुम्हें वहाँ मिलेगा वो तुम्हें बदल सकती है। रात्रि का तृतीय प्रहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके मन में द्वंद चलता रहा। एक बार मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा का पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि महारथी 5 पांडव की पत्नी महारानी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गए थे। एक क्षण लगा जैसे अतीत वर्तमान से हाथ मिला रही हो। फिर उसने द्वारपाल से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस शून्य था। बस वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ पल तक मौन रहा। फिर द्रौपदी ने पूछा, हे कर्ण, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतना छोटी थी? भरी सभा में मेरी लाज का चीर हरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे। द्रौपदी के प्रश्न सुनकर कर्ण की आंखें नीचे झुक गई। उसका गला रुक गया। फिर उसने कहा, हाँ कहा था, लेकिन वो मेरे शब्द नहीं थे, वो मेरा आहत और मेरा आत्मसम्मान था। उस दिन मुझे तुमने भरी सभा में सबके सामने ठुकरा दिया था। मुझे शूद्र पुत्र कहकर मेरी अपमानित किया था। मैं भी उस चोट से घायल था। फिर कर्ण ने कहा, द्रौपदी, मेरा अपराध मेरा जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। कर्ण के बातें सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आई। उसने कहा, कर्ण, मैंने अगर तुमको उस दिन ठुकराया ना होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण के आंखें नीली रात में जलने लगी। फिर कर्ण ने कहा, हाँ बहुत कुछ अलग होता। शायद ये युद्ध ना होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता, शायद आज तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वो होता तुम्हारे सम्मान के लिए जान भी दे देता। द्रौपदी मौन होकर सुन रही थी। फिर उसने पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी नजर से देखती हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री के नजर से देखता हूँ जिसकी आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। यह बात सुनकर द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वो बोली, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो। तब मेरे भीतर कुछ टूटा, कुछ जुड़ गया। मेरे मन को एक चोर आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए मौन रहा। तो क्या समय पलट जाए? तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगी। अगर समय मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के मार्ग पर ना गए होते तो शायद हाँ मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की आंख चमक उठी। उसने द्रौपदी के सामने सर झुका दिया था। द्रौपदी, इस जवान में मृत्यु से पहले अगर मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिला तो मैं यही मांगूंगी कि तुम मुझे क्षमा कर दो। यह बातें सुनकर द्रौपदी ने कहा, तुम्हें क्षमा करना मेरी अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का है जो आज भी किसी न किसी भी सभा में अपमानित हो रहे हैं। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएगी। कर्ण ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, मैं अपनी वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर कर्ण अपने शिविर में बाहर निकल गया था। रात्रि के अंधकार में वह क्षय की भांति विलीन हो गया। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। परंतु महाभारत युद्ध अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर घायल होकर गिर पड़ा था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास आए और कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की है, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाए। लेकिन यह बात समाप्त नहीं हुई थी। यह प्रश्न आज भी जीवित है। क्या हम किसी का पश्चाताप को समझते हैं? क्या हम अपनी आहत और अभिमान से दूसरे को घायल करना छोड़ सकते हैं? क्या क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती?
यही है कर्ण और द्रौपदी की भेंट, नारी की गरिमा और एक योद्धा की अद्भुत गाथा। कुरुक्षेत्र मैदान का 17वां दिन था। सूर्य अस्त होने का था। कर्ण के रथ कीचड़ में धंसा हुआ था। उसकी सांस टूट रही थी, होठ सूख रही थी और उसकी आत्मा अतीत की धूल में कोई एक चेहरा खोज रही थी। द्रौपदी के चेहरा। अर्जुन का तीर चल चुका था। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा था, घायल, रक्त से लथपथ, परंतु उसकी आंखों से क्रोध नहीं, बस क्षमा मांगने की ललक थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर कर्ण ने काते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई है कि मैं उसका अपराधी हूँ और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। फिर कर्ण ने कहा, है वासुदेव, क्या द्रौपदी मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी? भगवान श्री कृष्ण शांत रहे, लेकिन उत्तर नहीं दिया, परंतु उनकी आंखों से तो बूंद आंसू गिरे और कर्ण ने समझ गया कि क्षमा मिल गई है, परंतु उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। फिर कर्ण ने एक अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरा प्राण मेरी शरीर छोड़ दे, बस एक बार द्रौपदी से कहना, जिस क्रूर भरी सभा में मैंने अपमानित कर तोड़ दिया था, उसी क्रूर भरी सभा में सबसे बड़ा टूटा हुआ पुरुष में ही था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तोड़ दी थी। कुछ दिनों के बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गई थी, शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण ने शिविर में आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथ में रख दी, एक सोने की चंद्राकर ताबीज। यह कर्ण के पास था। मरते समय वह तुम्हारे नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपने हथेली में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कुछ नहीं, पर आंखें मूंद ली, पर उस मौन से एक संकल्प ले चुका था, अब कोई सभा में कोई सखा एक नारी को अपमानित नहीं कर सके। जे केवल द्रौपदी नहीं, पूरी समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बन गई है। अंतिम भाव, कर्ण मरकर भी जीवित रहा। आंसू में द्रौपदी अपमान से उठकर इतिहास की अमर स्त्री बन गई। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव वंश की समाप्त हो चुका था। कुंती विलाप कर रही थी। माता गांधारी मौन होकर तपस्या में जा चुकी थी। अर्जुन शांत था, लेकिन भीतर से विलग रहा था। धर्मवीर युधिष्ठिर के सिर पर राजमुकुट था, पर अंदर से अपराध की जंजीर पर एक हृदय था जो कभी धड़क रहा था। द्रौपदी यह जानती थी महाभारत की युद्ध जीत चुकी है, पर एक रथ लौटकर नहीं आया। उस रथ कर्ण का था। एक दिन जब हस्तिनापुर का आकाश साफ था और राजमहल के बाहर मन पवन बह रही थी, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, एक वचन चाहिए आपसे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराया, द्रौपदी, जो मांगोगे वो सत्य होगा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ कर्ण मारा गया हो। जिस धरा पर उसका रक्त गिरा उसे मुझे छूना है। भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। दूसरे दिन सुबह रथ तैयार हो गया और उसी मार्ग पर द्रौपदी ले जाया गया जहाँ पर कर्ण का रथ युद्ध भूमि में कीचड़ में धंसा था। भगवान श्री कृष्ण के रथ रुक गया। यही था उस स्थान जहाँ पर अर्जुन का बाण और कर्ण की नियति टकरा गई थी। द्रौपदी रथ से उतरी और धरती को छुआ और उसके शरीर कांप उठा। उसे एक सपना सा आया, जैसे उसके सामने कर्ण खड़ा है। उसके सामने शांत, रथ की लगाम हाथों में था, पर उसके रथ के यशो अभी नहीं चला। द्रौपदी ने पूछा, तुम्हारे रथ क्यों नहीं चली कर्ण? कर्ण ने मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया कर्ण, उसी दिन भी जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरी पति के समान हो। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाया। अब मेरा रथ चल पड़ेगा और धीरे धीरे इसका रथ आकाश में विलीन होने लगा। द्रौपदी ने आंख खोली और वह कुरुक्षेत्र में खड़ी थी। धरती पर अब घास उग गई थी, रक्त की जगह हरियाली हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त किया द्रौपदी। अब वह केवल वीरगति को प्राप्त योद्धा नहीं, अब वह तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। एक स्त्री अपमान सहकर क्षमा कर सकती है और वही एक महान योद्धा अपने अंतिम समय में पश्चाताप के आंसू बहा सकता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान थे। दोस्तों, महाभारत की कथा से इस संसार को एक शिक्षा मिलता है, जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। ताकत केवल किसी को मुक्त नहीं करती, वो खुद को भी मुक्त करती है। ये थी द्रौपदी और कर्ण की आखिरी संवाद।